अगर 100 में एक आदमी भी अच्छा बचा है तो बिहार की जनसंख्या के हिसाब से करीब 15 लाख अच्छे लोग हैं। बिहार तब सुधरेगा जब अच्छे लोग वार्ड सदस्य बने, जब अच्छे लोग मुखिया सरपंच बने, जब अच्छे लोग पंचायत समितियों में जीत कर आए, 150-200 अच्छे लोग विधायक बने। सिर्फ मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और बनाने से बिहार नहीं सुधरेगा। पूरी व्यवस्था में घुन लग गया है, नीचे से लेकर ऊपर तक हर व्यक्ति फंसा हुआ है इसी कुचक्र में। जो इस व्यवस्था में सही आदमी भी आता है वो भी गलत बन जाता है। तो मैं वो जो व्यवस्था बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें इतने सही लोग जरूर आ जाए कि अगर कोई गलत उसमें आ भी जाए तो वो गलत न कर पाए। ये बनाने के लिए धैर्य चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी। ये बरसों की लगी हुई काई है। इस पर अगर आप दौड़ने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे, हाथ पैर टूट जाएगा। इसको फर्श पे बैठ के धीरे धीरे रगड़ कर ही छुड़ाना पड़ेगा। लेकिन काई ऐसी चीज नहीं जिसको छुड़ाया नहीं जा सकता है। काई अगर किसी फर्श पे लग जाए इसका मतलब ये नहीं कि फर्श टूटी हुई है। काई को अगर आप छुड़ा देंगे तो फर्श बिल्कुल कामयाब हो जाएगा। बिहार के समाज में कोई दिक्कत नहीं है, काई जरूर लग गई है। क्योंकि मेरी अपनी समझ ये है कि समाज को जगाए बगैर राजनीति में कोई आमूल चूल परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। राजनीति से समाज सुधरे या न सुधरे, समाज सुधर जाएगा तो ही राजनीति सुधरेगी। तो मेरा प्रयास समाज के स्तर पर है। मैं समाज को अगर बेहतर कर लूं तो इससे राजनीति, एक शुचितापूर्ण राजनीति की बात बनाई जा सकती है। जब शुचितापूर्ण राजनीति होगी तभी बिहार में नए विकास, नए आगे बढ़ने की बात हो सकती है। ये जड़ को सुधारने की बात है। वरना जब हम बात करते हैं भ्रष्टाचार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की, ये सब पेड़ की टहनियां हैं। अगर आप जड़ को सुधारेंगे तो ये बाकी चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। 5 वर्ष बैठकर हम लोग बात करते हैं कि बिहार में कितना भ्रष्टाचार है, शिक्षा नहीं है, खेत में पानी नहीं है, हर साल बाढ़ आता है, रोड खराब है, अस्पताल नहीं है, आपको रहने का घर नहीं है। ये सारा तकलीफ हम लोग बात करते हैं। लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन ये सारा बात भुला जाता है। वोट के दिन बिहार में सारा आदमी को 4 बात याद है। पहला बात, मेरा अपना जात क्या है और मेरे जात का कौन उम्मीदवार खड़ा है उसको जाकर वोट दे दे। जो लोग जात से बच गए वो धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गांव देहात में लोग हल्ला करके बता रहा है सारा हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। सब आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। जो जात से बच गया, धर्म से बच गया, तो कह रहा है ए भैया क्या करें, कतनो खराब है, जायदी रोजगार नहीं खे, सड़क नहीं खे, खेत में पानी नहीं खे। लेकिन लालू जी का जो अपराध वाला जंगल राज था वो नहीं चाहिए। अगर लालू जी का जंगल राज आ जाएगा तो फिर अपराध बढ़ जाएगा। इसलिए अच्छा है या खराब, चलिए भाजपा को ही वोट दीजिए, किसी को वोट दीजिए, लालू नहीं जीतने चाहिए। तो लालू जी के जंगल राज के डर से आप वोट कर रहे हैं। और चौथा वर्ग है हमारे मुसलमान भाइयों का। ये लोग कह रहा है कि भैया मरे या जिए भाजपा को तो वोट नहीं दे सकते हैं, ये लोग तो मुसलमान विरोधी है, इसलिए हम लोग भाजपा को दे नहीं सकते हैं। तो बिहार में बचल के लालू जी के ललटेन, तो चलो ललटेने के वोट दे दिया जाओ। बिहार में 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा और दूसरा है लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो कोई भरोसे नहीं है, कभी ललटेन पकड़ के लटकेंगे, कभी कमल पकड़ के तैर रहे हैं। जनता परेशान है भाई, रहियन के ने पते नहीं चलत। एक बार ललटेन के संगे रहम तो रहुआ वोट देनी तो पलट के कमल पर चल गइलन। अब की हाली कमल के संगे रहुआ वोट देनी तो पलट के अब ललटेन पकड़ लेलन। तो नीतीश कुमार का कोई भरोसा नहीं है। यही 4 वजह है, यही 4 चीज है जिस पर बिहार की जनता वोट देती है। तो आप बताइए कि जब आप सड़क पर वोटे नहीं कर रहे हैं, अस्पताल और अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए वोटे नहीं कर रहे हैं, तो कैसे सुधरेगा। हमने घोषणा की है कि हमको दल बनाकर उसका नेता नहीं बनना है, हमको ये व्यवस्था खड़ी करनी है। गांव देहात समाज पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालेंगे, उसको एक साथ एक मंच पर बैठावल जाए और सब आदमी मिल के तय करी कि दल बनावे के बाद तो दल बन जाये। दल बनावे में का एक दिन में बन जाएगा। लेकिन अगर दल बन भी गया तो वो प्रशांत किशोर का दल नहीं होगा, उस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं होगा।
समाज से जो आदमी चुन कर आए, जो सबसे काबिल हो, उसी को दल का नेता बनना चाहिए। तभी नाम दिया है जन सुराज, जनता का सुंदर राज। जो गांधी जी ने बात बताई, बिना उसके कोई उपाय नहीं है। ये जो पूरा प्रयास है, ये आजादी से पहले गांधी जी की जो कांग्रेस थी उसको पुनर्जीवित करने का प्रयास है, जिसमें जाति धर्म से ऊपर उठकर लोग एक उद्देश्य से एक साथ में आए, और वो उद्देश्य है बिहार का विकास, बिहार के बच्चों का विकास, यहाँ से गरीबी का नाश, यहाँ से बेरोजगारी का नाश। एक दिन हम लोग के जीवन काल में ऐसा होना चाहिए कि बिहार में गुजरात और महाराष्ट्र से आकर आदमी मजदूरी करे, तब समझ में आएगा कि हाँ बिहार का विकास हुआ है। इसी संकल्प से निकले हैं, इसीलिए पदयात्रा कर रहे हैं। 0 से चल के 5 हुए, 5 से चल के आज 15-20 हुए हैं, तो 20 को 40 करना ज्यादा आसान है। तो आप ये तय मानकर चलिए कि 12 तारीख को जब हम लोग बैठेंगे तो आगे की रूपरेखा भी उसमें होगी, और बहुत मजबूती से जो बिहार में न देखा हो, किसी दल ने जो प्रयास न किया हो, उतने बड़े स्तर पर पदयात्रा के बाद का प्रयास शुरू होगा। आप ये मत समझिए कि पदयात्रा हो गया। बहुत लोग आज हमको कह रहा है, जो मेरा शुभचिंतक है, ये पदयात्रा में तो बड़ा हवा बन गया है, लेकिन इसके बाद कैसे चलेगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हम उसका प्रारूप भी आपसे साझा करेंगे। जितनी ताकत हम जब पदयात्रा से पहले लगाए हुए थे, उससे ज्यादा ताकत पदयात्रा में लगाए हैं। जो पदयात्रा में कर रहे हैं, इससे समझिए कि 5 गुना ताकत और आगे के कार्यक्रम में आपके माध्यम से लगाएंगे। अभी हम अकेले आए हैं 100 लोगों के साथ, 100 लोगों को जिला में जानते थे, तो इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। आप समझिए कि 4000 आदमी हो जाएगा, और उसको एक संरचना दे दी जाएगी, व्यवस्था बना दी जाएगी, तो आप लोगों के सहयोग से कितना घर घर बात एकदम आग लग जाएगा। चिंता मत कीजिए, एकदम विजय निश्चित है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि विजय सही लोगों के साथ हो, ताकि हम लोग सही में जिस चीज को लेकर चले हैं कि नहीं बिहार में व्यवस्था बदलेगी, उस संकल्प को साकार कर सकें। चुनाव की रणनीति, किसको कितना वोट है उसका चिंता मत कीजिए, किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी को नहीं बचना है। आपसे बड़ा ताकत वाला कोई नहीं दिखेगा। साल भर को समय दीजिए। 1 महीना में इतना बड़ा भूचाल खड़ा होता है, आपने देखा है कभी? 0 से हम लोगों ने शुरू किया है, दल भी नहीं बनाए, घरे घरे चर्चा हो रही है ना भाई। आप साल भर देखिए, आपके प्रयास से बहुत बड़ा अभियान खड़ा हो जाए। आदमी कहता है भैया ये सब बुझा गई, बिहार में हमने के विकल्प ना रहे, विकल्प रवा बना ली, दल बना ली, तो रवा पीछे हमने के सब चल जाए, जना के सबके सबक सिखा दिया जाए। हम रवा के बता रहल बनी हमरा विकल्प बनावे से ना, हमरा पर रवा भरोसा करके बिल्कुल आदमी कहता है भैया रवा आगे चली, सब लोग पीछे चली। हमरा पर भरोसा करे से ना हुई, हमारे पीछे चलने से नहीं होगा। जब तक बिहार में जनता नहीं जगेगी, आप अपना अधिकार नहीं समझिएगा, तब तक आपको कोई नहीं सुधार सकता है। जो आदमी मंच पर खड़ा होता है, जे मंच पर खड़ा होला, ये न कहेला कि हमारा पर भरोसा कर, हमरा के वोट दे दो, हम आई तो सब ठीक कर दे। सबे कहेला नहीं बात, हम रवा के कहे आइल बानी कि हमरा पर भरोसा करके हमरा के वोट दे तो कुछ ना सुधरी, कुछ ना सुधरी। काहे से कि एक आदमी कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। 13 करोड़ आदमी बारन, कैसे कोई एक आदमी सुधार दी? सुधरी तब जब रउआ सुधरे के संकल्प ले कि ना रे भाई, अगला बार वोट लालू को नहीं, नीतीश को नहीं, मोदी को नहीं, प्रशांत किशोर को नहीं, वोट पड़ेगा अपने बच्चा सबके चेहरा को देखकर। वोट उसको पड़ना चाहिए जो हम लोग के बच्चा के लिए यहाँ स्कूल बनवाए, यहाँ सड़क बनवाए, रोजी रोजगार की व्यवस्था करो, फसल के दाम दिलवाओ, ओकरा के ना वोट पड़े के चाहिए। तो हमने के वोट दे देता नहीं, कोई के चेहरा देख के, कोई के फोटो देख के। यही से हम 50 दिन से पैदल चल रहल बानी। पश्चिम चंपारण में हर जगह धान और गन्ना के खेती होता है। ये जो होतो आगे धान कोई 1300 रुपया से 1400 रुपया से ज्यादा में नहीं खे बेचो। धान के समर्थन मूल्य कितना बा? 2040 आ कहीं कहीं 2060। आ धान बेचाता कितना में? 1200, 1300, 1400। ईस्ट चंपारण में लोग बताओ तन की 1400 से ज्यादा में बेचाता है, लेकिन पश्चिमी चंपारण में हमारा ऐसा लोग बेटेलन जो 1100 में धान बेचता है। गन्ना रवा उपजा रहल बानी, गन्ना यूपी से रवा 60 रुपया कम दाम में बेचता नहीं। और में मिल वाला गन्ना के वजन में 5 क्विंटल काटता टेलर पर कटाता ना। खाली समर्थन मूल्य पर, सरकारी समर्थन मूल्य पर अगर धान गेहूं गन्ना खरीदाए लागो तो बिहार के लोग के हर साल, ये बात याद रखी,
हर साल 25 से 30 हजार करोड़ रुपया अलग से मिले लागी। लेकिन रउआ हमरा ओकर चिंते नहीं खे, हमनी के तो सुतल बा नहीं जा। रउआ देखले ओकर देश में कृषि कानून आयल रहे तो पंजाब के सब किसान जाके दिल्ली घेरले रहन न भाई। आ एक दो दिन ना 1.5 बरिस तक दिल्ली को घेरे रखा। जब तक मोदी सरकार कृषि कानून वापस नहीं लिया तब तक दिल्ली को घेरे रखा। कृषि कानून से किसान को क्या दिक्कत था? वहां मंडी का व्यवस्था पंजाब में जो है उसको खत्म किया जा रहा था। 2-4-5 बरिस बाद मंडी व्यवस्था खत्म हो सकेला। समर्थन मूल्य पर सरकार जो खरीदेला अनाज ओकर गारंटी खत्म होत रहे तो जाके किसान जाके दिल्ली 1.5 बरिस घेरले रहलन। अब बिहार में मंडी है ये नहीं है, समर्थन मूल्य पर कोई एको वीर यहाँ नहीं होगा जो समर्थन मूल्य पर धान गेहूं गन्ना बेच रहा है। फिर भी हम लोग के दाल भात चोखा खा के सुतल बनी जा तो कैसे सुधरी रे भाई? सुधरी तब जब रउआ जागब, रउआ अपन चिंता करब। यही से पदयात्रा कर रहल बानी। पश्चिम चंपारण में हम लोग के 50 दिन का जो अनुभव रहा, जो समझ में आई बात जो लोगों ने बताया, करीब 1,25,000 लोग ऐसे हैं जिनको अलग अलग सरकारों ने पिछले 30 साल में जमीन का पट्टा दिया है। ये बताया गया है कि जमीन ये आपको, चाहे वो सरकारी हो या लैंड सीलिंग से निकाली हुई जमीन हो या भूदान वाली जमीन हो, अलग अलग कैटेगरी की जमीन, लेकिन 1,25,000 परिवार ऐसे हैं जिनके पास जमीन का पट्टा दिया गया है। लेकिन उसमें करीब 90% लोग ऐसे हैं जिनको जमीन का अधिकार आज तक नहीं मिला। तो ये भी एक पश्चिम चंपारण को लेकर बिल्कुल यूनिक समस्या है कि इतने बड़े पैमाने पर जमीन का अधिग्रहण या जमीनों को चिन्हित किया गया, सो कॉल्ड गरीब या भूमिहीन लोगों को उसका पट्टा, उसका कागज दिया गया, लेकिन प्रशासन की लापरवाही या मिली भगत की वजह से जमीन जिनको पट्टे दिए गए वो आज तक उनको जमीन का अधिकार नहीं मिला है। ये एक बड़ी समस्या समझ में आई। ये जो बिहार की धरती है इसका गौरव करना सीखिए। जिस मिट्टी में हम लोग पैदा हुए, जहां हम लोग के पूर्वज पैदा हुए, ये अनपढ़ों की, बेवकूफों की जमीन नहीं है। बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी शब्द गाली बन गया है। ये ज्ञान की भूमि रही है, यहां देवताओं को भी आकर ज्ञान मिला है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। एक बार यहां का समाज जग जाए, आप खड़े होइए तो भारत की राजनीति का निडिल घुमाकर दिखाते हैं। बिना बिहार के कहीं कुछ नहीं हो सकता है। बिना बिहार के ना बिहार में सरकार बनी, ना दिल्ली में सरकार बनी। आप में वो ताकत है, आप में वो ताकत है। ये जो पूरा अभियान है ये प्रशांत किशोर की ताकत दिखाने का अभियान नहीं है। ये अभियान है आपको आपकी ताकत का एहसास कराने का। आप हनुमान जी की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं, आपको पता ही नहीं है कि आपके हाथ में ताकत कितना है। एक बार बिहार के लड़के खड़े हो गए तो बिना आपके भारत की राजनीति चल नहीं सकती है। इतनी ताकत आप में है। आदमी आलू उपजावत तो पता चला था कि 10 किलोमीटर में कोनो कोल्ड स्टोरेज है ये नहीं थे। आ कोल्ड स्टोरेज जहां बा तो सब नेते लोग के बा, विधायक के या मंत्री के। रउआ आलू उपजई नहीं तो रउआ मिलल 3 रुपया, आ कोल्ड स्टोरेज वाला लेता 5 रुपया। तो हर पंचायत में जहां लोग सब्जी उगा रहा बा, अगर शीतगृह के कोल्ड स्टोरेज के व्यवस्था हो जाए तो रउआ समझी रउआ कितना फायदा हो जाए। तो यह किसान बतौलन कि भैया हमने के सब्जी बहुत उगावता नहीं जा, हल्दी का पूरा एरिया है मझौलिया सुगौली, खाली रउआ मंडी के व्यवस्था अगर करा दी आ शीतगृह जा हो जाओ तो हमने के कोई से टक्कर ले सकीला जा, इतना हमने के उपजावता नहीं जाएगा। हर पंचायत में बिहार की संभावना बा, कुछ न कुछ कही जा सकेला। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य है कि हर पंचायत का 10 साल का विकास का एक योजना बनाया जाए, ताकि जब पदयात्रा खत्म होके तो ओकरा के जारी करब। दल के बात नहीं के रउआ देख सकब ओमे कि रउआ पंचायत खातिर रउआ कहने के रउआ पंचायत की याद रखब, रउआ पंचायत के जारी करब कि देखिए 4 गो समस्या बा, 3 गो चीज और एकरा अलावा कल जाई तो रउआ पंचायत में 2000 रोजगार हो जाई, किसान के इनकम बढ़ जाई, हर एगो उद्योग लगावल जाई तो हो जाई। योजना निचले स्तर